नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 के लिए हम मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित प्रतिरोधक क्षमता तो हम आपको बता चुके हैं, प्रतिरक्षा भी बता चुके हैं, कितने प्रकार की प्रतिरक्षा होती है ये भी आपको बता चुके हैं। तो आज हम एक विशेष रोग के बारे में बताएंगे, कैंसर, जिसे हम कर्क रोग भी कहते हैं। कैंसर अगर बात करें तो यह किसी कोशिका का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, इसे हम कैंसर कहते हैं। कोई भी शरीर की कोशिका का अनियंत्रित रूप से बढ़ना ये कैंसर कहलाता है। दो प्रकार के कैंसर होते हैं। कैंसर पहले प्रकार हम नहीं बताएंगे, पहले कैंसर। अब कैंसर प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है, जिसे हम प्रोटोऑन्कोजीन कहते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन यह कैंसर के लिए ओंकोजीन ये कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। जब ऑन्कोजीन में परिवर्तित हो जाता है, जिस कोशिका का प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वह कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। अब कारण क्या हो सकता है? विशेष रूप से इसका कारण तो खोजा नहीं जा चुका है, लेकिन यह माना जाता है कि कैंसर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव के कारण शरीर पर, या अल्फा बीटा गामा किरणों के प्रभाव के कारण, या तापमान के प्रभाव के कारण, या धूम्रपान के कारण, ये कई कारण हो सकते हैं जो कि प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि जो डायलॉग अच्छा बोल लेते हैं, वो भी, चूँकि उनको माउथ कैंसर हो सकता है, चूँकि डायलॉग बोलने में जो पेशियां होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो उत्तेजित होती हैं, और उस उत्तेजना के कारण ये प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में परिवर्तित हो जाते हैं और गले का कैंसर, मुख का कैंसर हो सकता है। बाकी गले और मुख का कैंसर धूम्रपान के कारण, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण। अब कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है, यहाँ तक रक्त कैंसर हो सकता है, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। त्वचा कैंसर हो सकता है, जिसे हम कार्सिनोजन कहते हैं। फेफड़े का कैंसर हो सकता है, हड्डी का कैंसर हो सकता है। मतलब शरीर की कई जो है किसी भी भाग में कैंसर हो सकता है। अब प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के मुख्य रूप से हैं। एक तो सुदम कैंसर और दूसरा दुर्दम कैंसर। सुदम कैंसर या ट्यूमर कह सकते हैं, एक ही जगह पर कैंसर ट्यूमर बनते हैं, और दुर्दम कैंसर एक जगह बन करके पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाते हैं या फैल जाते हैं, तो उसे हम दुर्दम कैंसर कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम, सीधी बात यह है, कैंसर एक प्रकार का रोग है जो प्रोटोऑन्कोजीन के कारण होता है। जब प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में परिवर्तित हो जाता है, तो कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती हैं, और अनियंत्रित रूप से वृद्धि करना ये कैंसर यानी ट्यूमर का कारण बनता है। अब अगर उपचार की बात करें तो हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि वायरल रोग का कोई उपचार नहीं है, इसलिए इसका भी कोई उपचार विशेष रूप से अभी तक नहीं है। लेकिन रेडियोथेरेपी
या थर्मोथेरेपी इस प्रकार से, या इसे काट करके निकाल देना, ये उपचार हो सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया उपचार ये है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, अर्थात बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए धूम्रपान या जो है अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से, या अल्फा बीटा किरणों के प्रभाव से, या जो है किसी तापमान के में जाने से बचना चाहिए। ये इसका उपचार हो सकता है। अगर हम वायरस की बात करें तो कैंसर का वायरस अगर देखा जाए तो आपके ये जो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है उसी का ठीक प्रतिबिंब है। और बताएंगे कोरोना वायरस इस प्रकार से, इस पर प्रोटीन की कवरिंग लगी हुई होती है, आरएनए होता है, और इस पर घुंडी के आकार की रचनाएं, जैसे आप बार बार टीवी में कोरोना वायरस देखते हैं तो इस प्रकार से है। उसी प्रकार से कैंसर का भी वायरस है। और हम कई बार बता चुके हैं कि कैंसर रोग का उपचार नहीं है, केवल इसे जो है शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।